हेलो बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 5C करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5A और 5B को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर 5C देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि पहले समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए आपका होता है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है जहाँ पे डी निकालते हैं हम लोग। डी क्या है यहाँ पे? डी आपका डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC होता है। बी क्या है यहाँ पे? एक्स का कोएफिशिएंट है। ए क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म है, जिससे आपको डी निकलेगा। डी अगर आपका निकल गया तो डी का वैल्यू हम लोग चेक करेंगे कि डी जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तभी इसका रूट पॉसिबल है। तभी इसका क्या पॉसिबल है? रूट निकालना पॉसिबल है। अदरवाइज इसका हम लोग रूट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर डी लेस देन जीरो आ गया तब हम लोग इसका कोई रूट नहीं निकाल पाएंगे। ये रियल रूट नहीं दे सकता है। ये जो है नॉट रियल रूट है। अगर डी लेस देन जीरो आ जाता है तो रूट जो होता है वो रियल नहीं होता है, ये इमेजिनरी रूट होता है। और डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो ये जो रूट होता है वो निकालेंगे। और रूट कैसा होता है? रियल रूट होता है। क्या होता है? रियल रूट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझे? तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या करना है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो बी स्क्वायर माइनस 4AC है। बी क्या है यहाँ पे? एक्स का कोएफिशिएंट है। ए क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। और सी कांस्टेंट टर्म है। डी का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, जैसे डी ग्रेटर देन हो सकता है जीरो से या फिर इक्वल टू जीरो हो सकता है। उस केस में आपका रूट जो होगा वो रियल रूट होगा। क्या होगा? रियल रूट होगा। अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो आ गया, मान लीजिए कि नेगेटिव में डी आ गया, तब उसका रियल रूट नहीं होगा। वो रूट कैसा होगा? इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा हम लोग के पास? इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। हम लोग को उसको प्रूविंग में नहीं जाना है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ये आपका फॉर्मूला होगा। यहाँ पे हम लोग प्रेस में लिख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। फिर हम लोग को डी निकालना है। डी निकालने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4AC करना है। फिर आपको एक्स निकालना है। अल्फा मतलब एक्स क्या है? रूट्स है। ठीक है, दो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके लिए फॉर्मूला है माइनस बी, फॉर्मूला के साथ है प्लस माइनस रूट अंडर। आप यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4AC ये बेसिकली डी ही है, तो आप कभी कभी यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसे भी और करके ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2A। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक और चीज समझना है, सिग्निफिकेंट फिगर समझना है। क्या समझना है? सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट किसको बोलते हैं? कोई भी नॉन जीरो डिजिट को, जैसे फॉर एग्जांपल 456 है, तो इसमें कितने टोटल डिजिट हैं? तो थ्री डिजिट है, तो ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसमें भी कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो ये भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। अब कोई भी नॉन
बेसिकली आप समझिए कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट, उसमें जितने भी डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे इसमें 3 डिजिट है तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। अगर जीरो बिटवीन है, क्या है, जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1002 है, तो इसमें कितने टोटल डिजिट हैं, तो 4 डिजिट हैं, जीरो इसका काउंट होगा, तो ये 4 सिग्निफिकेंट। सपोज कीजिए कि एग्जांपल लेते हैं 5001 इसमें कितने टोटल डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा। कितने कहलाएंगे, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, लीडिंग जीरो, जो स्टार्टिंग के जीरो होते हैं, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के आगे जो जीरो होते हैं वो नॉट अ सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाते हैं। सपोज कीजिए ऐसे लिखा हुआ है 0.0051, तो ये सब लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो मतलब स्टार्टिंग के जीरो है, वो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो आपका 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो लीडिंग जीरो जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं उनको सिग्निफिकेंट डिजिट में हम लोग काउंट करते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है 2.00, तो इसमें ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल के आफ्टर डेसिमल जो डिजिट होते हैं, आफ्टर डेसिमल जो डिजिट होते हैं उनको हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं, वो जीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 2.300 है, ये 4 सिग्निफिकेंट है। 7.50 है, ये 3 सिग्निफिकेंट है। ट्रेलिंग जीरो इन अ होल नंबर वो नॉट अ सिग्निफिकेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉट अ सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो ट्रेलिंग जीरो, जैसे सपोज कीजिए कि 5400 है, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट आपको लग रहा होगा, बट इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। डेसिमल के अगर होल नंबर है, होल नंबर के बाद नॉर्मल केवल जीरो लिखा हुआ है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होता है। तो इसमें केवल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे मान लीजिए कि 12300 लिखा हुआ है, तो इसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ये। लेकिन अगर ये रहता है ऐसे 12.300 तो ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। डेसिमल के बाद अगर रहेगा, डेसिमल के बाद अगर जीरो होगा तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। डेसिमल से पहले होगा तो नहीं करेंगे। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एमसीक्यू है, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लोग को बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड करना है x का करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट तक आपको इसका वैल्यू लिखना है। ठीक है, और हम लोग इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बनाएंगे, फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है हम लोग को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो कि क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेटिंग करेंगे, x² का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, b का यहाँ पे x के साथ यहाँ पे b है, तो b का यहाँ पे x के साथ क्या है, -3, तो -3 इसका कोएफिशिएंट है। c का यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म 2 है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो चेक करेंगे कि रियल रूट है कि नहीं है। b² इक्वल d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पे, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी 2 है। -3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, माइनस 4 इंटू 1 4 होगा, 4 इंटू 2 8 होगा। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका रियल रूट हो सकता है, वो रूट निकालना है हम लोग को। रूट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू क्या है, b आपका -3 है, -3
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाले हैं, 1 आया है, 1 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपका 1 है, 1। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या था, -3 प्लस माइनस रूट अंडर 1 अपॉन 2 इंटू 1 था, यही था हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है, अपॉन 2 इंटू 1 2 होगा। तो यहाँ से आपका दो वैल्यू आएगा एक्स का, x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 और x माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 4 अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 अपॉन 2 होगा। इसको काटेंगे हम लोग, x का यहाँ से वैल्यू 2 आया और यहाँ से वैल्यू 1 आया, तो x का आपका दो वैल्यू आया, 2 और 1। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला था कि 1 डेसिमल प्लेस पे रखना है, क्या रखना है, 1 डेसिमल प्लेस तक रखना है। और हम लोग को वैल्यू क्या आया, 2 आया, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो 2.0 हो जाएगा। डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो 0 रख सकते हैं हम लोग अपने आप से। तो ये 2.0 और 1.0, इस कौन सा आंसर है, ये 2.0 और 1. फर्स्ट आंसर है, इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है। तो फर्स्ट नहीं है इसका, फर्स्ट में एंड है, ये सेकेंड वाला आंसर है इसका। ठीक है, और के साथ जो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन इसमें हम लोग को क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक काउंट करना है। सेम ही क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जहाँ से हम लोग को ए निकलेगा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट -4 होगा, और सी क्या है, -5 होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे -4, उसका स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी क्या है -5। 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस क्या है, -4 है और -5 है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। और 4 इंटू 1 4 होता है, और 4 इंटू 5 20 होता है, तो ये आपका क्या आ गया, 36 आ गया। डी का वैल्यू 36 आ गया। डी का वैल्यू क्या आया है, 0 से बड़ा आया है और इक्वल टू 0। तो इसका रियल रूट हो सकता है, मतलब इसका रूट निकालना पॉसिबल है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसका रूट निकालते हैं। तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b का वैल्यू क्या है आपके पास, b का वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप, -4 प्लस माइनस, अच्छा ये बी स्क्वायर -4ac को आप सॉल्व किए तो आपके पास क्या आया, डी का वैल्यू जो डी का वैल्यू वही था, बी स्क्वायर -4ac, तो ये आपका 36 आया। तो हम लोग डायरेक्ट 36 यूज कर लेते हैं, बाई 2 इंटू ए क्या है 1 है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, माइनस इंटू माइनस ए प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, अब रूट अंडर 36 का जो वैल्यू होता है वो 6 होता है, और 2 इंटू 1 2 होगा। अब एक्स का यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक 4 प्लस 6 अपॉन 2, और दूसरा जो वैल्यू होगा, सेकेंड वैल्यू जो होगा वो 4 माइनस 6 अपॉन 2 होगा। यहाँ से 10 अपॉन 2 होगा, और
यहाँ से -2/2 होगा, कट जाएगा, ये 5 होगा, ये कट जाएगा, ये 1 होगा। तो x इक्वल टू आपका ये 5 होगा, और यहाँ से x इक्वल टू -1 आएगा। लेकिन हम लोग को क्या बोला था, टू डेसिमल प्लेस तक वैल्यू चाहिए। 2 डेसिमल प्लेस तक अगर इसमें हम लोग वैल्यू करेंगे तो ये 5.00 हो जाएगा, और ये -1.00 होगा। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, इसका क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आंसर है। और के साथ वाला लेते हैं हम लोग, एंड के साथ वाला नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग को वन सिग्निफिकेंट डिजिट करना है। अभी हम लोग बात किए थे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, तो अब हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट मानेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, अगर होल नंबर में होगा, सारा नंबर अगर डिजिट होगा, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट होगा तो उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। और भी रूल था वो देख लीजिएगा आप। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x² माइनस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² माइनस bx, सॉरी प्लस होता है, प्लस c इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे एक इक्वेटिंग करेंगे तो x² कोएफिशिएंट यहाँ a है, तो यहाँ पे x² कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पे b का कोएफिशिएंट -8 है, और c का कांस्टेंट टर्म है a है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, b² माइनस 4ac, b क्या है, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8, ए है, ए क्या है 1 है, इंटू सी -9, -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, और 4 इंटू 9 आपका 36 होगा। तो ए आपका 100 आ गया, क्या आ गया 100, मतलब डी का जो वैल्यू आपके पास आया वो आ गया 100, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहां पे हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या है, रूट का फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a है, माइनस बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो -8 है आपका, तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप, -8 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का वैल्यू आप क्या निकाले, यहाँ पे 100 निकाले, तो यहाँ पे d 100 निकला, तो 100 रख देंगे, बाई 2 इंटू ए क्या है आपका 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप ए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, माइनस इंटू -8 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है, इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ से x का दो वैल्यू आपका आएगा, एक x इक्वल टू 8 प्लस 10 होगा अपॉन 2 होगा, और दूसरा क्या होगा x माइनस 10 अपॉन 2 होगा, ये आपका 18 अपॉन 2 होगा, और ये आपका -2 अपॉन 2 होगा। यहाँ से कटेगा 9 टाइम्स में, यहाँ से कटेगा 1 टाइम्स में, तो x इक्वल टू आपका एक वैल्यू जो आ गया वो 9 आ गया, और x इक्वल टू जो वैल्यू आया -1 आया। तो हम लोग को क्या बोला था, ये वन सिग्निफिकेंट डिजिट तक बोला था। वन सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, यही है, नॉन जीरो नंबर आया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड सही है, क्योंकि सेकंड थर्ड आंसर जो है उसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जीरो होता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आया हम लोग को, सेकंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड करना है। सेम ही काम करना है, आप लोग वीडियो को आराम से पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² माइनस
2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इक्वेटिंग करना है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। बी बी का वैल्यू क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट -2, सी सी का वैल्यू -3 इक्वल टू 0। डी निकालना है। डी क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ए 1 है, सी -3। ठीक है, -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, -4 इंटू -3 प्लस होता है और ये 12 हो जाएगा। यहाँ से आपका ये 16 है। तो डी का जो वैल्यू आपका आया वो 16 आया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे एक्स का, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है आपके पास, -2 है, तो यहाँ से -2 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी क्या है आया है आपका 16 आया है, तो 16 लिखेंगे बाई 2 इंटू ए क्या है आपका 1 है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। माइनस इंटू माइनस आपका एक प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर ए आपका 16 का स्क्वायर रूट आपका 4 होता है, तो 4 लिखेंगे, ये 2 होगा। अब यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, एक 2 प्लस 4, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, 2 प्लस 4 अपॉन 2 और 2 माइनस 4 अपॉन 2। तो x इक्वल टू आपका जो वैल्यू आया वो 6 अपॉन 2 और -2 अपॉन 2, क्योंकि 4 माइनस 2 -2 माइनस 4 जो होता है -2 होता है, कटेगा ये 3, ये कटेगा 1 टाइम। तो x इक्वल टू आपका क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ से, और यहाँ से x इक्वल टू आपका -1 आएगा। यहाँ पे हम लोग को कितने सिग्निफिकेंट बोला था, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला था, तो क्या करेंगे इसका 3.0 कर देंगे, क्योंकि एक 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तो था ही यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0.0 बैठा देंगे। डेसिमल के बाद 0 अगर होगा तो उसको सिग्निफिकेंट डिजिट में हम लोग काउंट करते हैं। और ये तो ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है, इसका क्या है, थर्ड है, 3.0 और -1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी हम लोग क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, एक्स को जो सेटिस्फाई करे, क्या करे, जो सेटिस्फाई करे वैल्यू उसको फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग पहले इक्वेट करेंगे इसे, एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए का वैल्यू क्या है आपका 1 है, बी क्या है आपका -6 है, और सी क्या है आपका -16। यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है आपका, आपके पास -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 1 है, इंटू -16, -6 का स्क्वायर आपका 36 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपका ये प्लस हो जाता है, 4 इंटू 16 आपका 64 हो जाएगा। तो यहाँ से डी का वैल्यू आपका 100 आया, डी क्या आया 100 आया। ठीक है, अब हम लोग रूट निकालते हैं इसका, x इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर, डायरेक्ट लगा देते हैं, d अपॉन 2a माइनस बी का वैल्यू क्या है आपका -6 है, -6 रख, ये जो माइनस है वो फॉर्मूला में है, ये जो माइनस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी बच्चा लोग क्या करता है कि एक ही माइनस लिखता है, एक माइनस छोड़ देता है, तो अगर क्वेश्चन में भी माइनस होगा और तो आपको उसको भी मेंशन करना है।
2 × 1, 1 क्या है, ए क्या है आपका 1 है, ठीक। तो यहाँ से +6 हो जाएगा, प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 होता है अपॉन 2। तो एक्स का आपका दो वैल्यू आया, 6 + 10 अपॉन 2 और 6 - 10 अपॉन 2। तो यहाँ से 16/2 और यहाँ से -4/, एक कट जाएगा 2 टाइम्स में, एक कटेगा आपका 8 टाइम्स में। तो x का जो वैल्यू आया आपका वो आया 8 और -2 आया, ठीक है। अब हम लोग को इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन में क्या करेंगे, 8 और -2 दोनों को रखकर पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x² - 6x -16 = 0, यही है हमारा इक्वेशन। एक बार x के जगह पे हम लोग 8 रखेंगे और एक बार x के जगह पे हम लोग -2 रखेंगे। x का आपके पास दो वैल्यू है, 8 है और -2 है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग x के प्लेस पे क्या रखते हैं, 8 रखते हैं, 8 का स्क्वायर, 6 × 8 -16 = 0, मतलब ये 0 के बराबर आना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 -16, तो 64 और इसको भी आप ऐड कीजिएगा तो 64 होता है, तो 0 आ गया, मतलब LHS = RHS हो गया। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 8 का वैल्यू, 8 जो आंसर है इसका सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा हम लोग x के प्लेस पे क्या रखते हैं, जब भी सेटिस्फाई करने के लिए बोलेगा तो आपको यही काम करना है। अब x के प्लेस में -2 रखती है, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 4 + 12 आपका 16 होता है, 16 - 16 का स्क्वायर, 16 - 16 आपका 0 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। LHS = यहाँ पे भी RHS है। तो x का यहाँ पे दोनों वैल्यू जो है, जो और में हम लोग करके लिख रहे थे, वो दोनों वैल्यू पे ये इक्वेशन क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो x का यहाँ पे दो आंसर होगा, 8। अब और का साइन हटाकर हम लोग एंड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्योंकि दोनों पे वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो दोनों इसका वैल्यू हो सकता है, तो इसमें एंड वाला कंडीशन लेंगे, तो 3 ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग को सॉल्व करना है इक्वेशन को फॉर x का वैल्यू निकालना है और 1 डेसिमल प्लेस तक इसको करेक्ट करना है। तो चलिए, सबसे पहले इक्वेशन तो हमारे पास दिया हुआ है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जानते हैं, ax² + bx + c = 0 है। हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, x² की जगह पे यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे x² के प्लेस पे क्या है 1 है, तो ये 1 हो जाएगा a का वैल्यू। b के प्लेस पे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा और c के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, आपको d निकालना है। d के लिए आप फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व हो सकता है, आप ट्राई भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 5 का जो फैक्टर है, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं हो सकता 5 का जिसके सम करने से आप 8 लेके आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी स्प्लिटिंग द, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। x -8 रखेंगे, b का वैल्यू जो है 4 × a × 5, -8 का स्क्वायर 64 होता है, -8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 × 5 20 होता है आपका, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये आपका 44 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू क्या आया, 44 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे रूट निकालने के लिए, x = -b + -√√(b² -
डी बाई 2a। यहाँ से b का वैल्यू क्या है आपके पास, -8 है। क्या है, b का वैल्यू -8 प्लस माइनस डी क्या है आपके पास 44 अपॉन 2 इंटू ए क्या है आपका 1 है। 1 इंटू माइनस इंटू माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 11 लिख सकते हैं। 44 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 11, और 2 इंटू 1 को आप 2 लिख दीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 2 होता है, 11 रूट के अंदर है और 2 है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू जो आया वो 8 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 11 अपॉन 2 आया, यही आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेंगे आप तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर 11 अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 प्लस माइनस रूट अंडर 11 एक्स का वैल्यू आ गया। तो x इक्वल टू आपका दो वैल्यू होगा, एक 4 प्लस रूट अंडर 11 और 4 माइनस रूट अंडर 11 होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। एक निकाल कर दिखा देते हैं, राइट साइड से हम लोग दो दो का पेयर करते हैं, और यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, 9 टाइम्स में होगा। ठीक है, यहाँ से 2 आएगा, इस 3 को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं नेक्स्ट नंबर के लिए, ये 6 होता है, और यहाँ पे डेसिमल देंगे तो 2 डिजिट आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, 3 रख दीजिए। ठीक है, तो 3 टाइम्स में हो जाएगा, और 36 इंटू 3 जो होता है आपका वो 9, 18, 18 और 18 ही रहेगा, तो 189। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग बचपन में सीखे होंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या निकालना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको यहाँ पे 2 डिजिट बैठाएंगे, और यहाँ पे इस बार 1 रखेंगे, तो ये 1 आएगा, तो 161 होगा। ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग को 2 ही डिजिट तक चाहिए था डेसिमल का, इसीलिए हम लोग यही ले लेंगे। कितने डिजिट तक चाहिए, 1 डिजिट तक चाहिए, तो आपको 2 डिजिट तक डेसिमल तक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 4 प्लस यहाँ पे क्या है आपका 3.31 आया, और यहाँ पे क्या आया 4 माइनस 3.31 आया। इसको ऐड कर दे तो 7.31 है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 4, एक बार सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखा देते हैं कैसे करते हैं हम लोग डेसिमल का सब्ट्रैक्शन। घटाएंगे यहाँ से 9 आएगा, 9 6 आएगा, पॉइंट ये 0 हो जाएगा, तो 0.69 आएगा। क्या आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद हम लोग को सिंगल डिजिट चाहिए। क्या चाहिए, सिंगल डिजिट चाहिए। तो x का जो वैल्यू होगा आपका वो 7.3, क्योंकि 1 है तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे हम लोग, एंड यहाँ पे क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो 0.87 हो जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करते हैं तो अगर ये 5 से ज़्यादा ज़्यादा है तो आगे वाले नंबर में हम लोग 1 जोड़ देते हैं, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये लॉग डिवीजन थोड़ा सा इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड में आना ही आना है, कंफर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 5x² प्लस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे a क्या है आपका 5 है, ठीक है, b क्या है आपका 10 है, और c क्या है आपका -3 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग, b² माइनस 4ac। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व खुद से कर सकते हैं। b क्या है 100 का, 10 का स्क्वायर है, 4 इंटू ए क्या है आपका 5
इंटू सी क्या है -3। 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और आप यहाँ से 20 और 5, 20 इंटू 3 क्या होता है 60, तो ए आपका 60 हो जाएगा। यहाँ से ऐड करेंगे आप तो 160 आएगा। डी का वैल्यू क्या आया 160 है। डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे में रियल रूट्स होगा, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे देखेंगे। अगले एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जहाँ पे रियल रूट्स नहीं होगा, चेक करने के लिए हम लोग को कहेगा कि चेक कीजिए कि रियल रूट्स है कि नहीं है। अब हम लोग एक्स निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे बेसिकली, तो प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a माइनस, और b का वैल्यू क्या है 10 है, इस बार प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी क्या है 160 इंटू 2 इंटू क्या होगा 5 होगा, ये -10 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 10 अपॉन 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू -10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 4 होता है, इंटू 10 अपॉन 10। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू जो आपका वैल्यू आया था वो -10 प्लस माइनस 4 रूट अंडर 10 अपॉन 10 आया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे -10 प्लस माइनस 4 इंटू 10 का स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा। 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 का जो आपका स्क्वायर रूट होता है रूट अंडर 10 का, और आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही यूज करना है। ठीक है, तो ये होता है आपका 3.162। अभी इतना ले लेते हैं, फिर हम लोग को जितना राउंड ऑफ करना होगा वो राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 3.162 अपॉन 10 आएगा। यहाँ से कॉमन कुछ ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए, जिससे मल्टीप्लीकेशन आपका आसान पड़ेगा। यहाँ से जो कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा, जैसे यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो -5 बचेगा यहाँ पे, प्लस माइनस ये 2 होगा इंटू 3.162 बाई 10 होगा। यहाँ से कट जाएगा 5 टाइम्स में। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, -5 प्लस माइनस 2 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू 2 4 होगा, 2 इंटू 6 12 होता है, 12 का 2 लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 1 2 और एक 3 होगा, 0.2 इंटू 3 6 होगा, बाई 5 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x का 2 वैल्यू आएगा, -5 प्लस 6.324 अपॉन 5, और एक वैल्यू आएगा इसका -5 माइनस 6.324 अपॉन 5। अब हम लोग को इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 6.324 माइनस क्या करेंगे हम लोग 5 करेंगे, तो ये आपका क्या आएगा 1.324। ठीक है, आप आराम से इसको घटाइएगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने के बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 0.2648 होगा। सेकेंड वाले में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 प्लस 6.5 वाले में हम लोग क्या करेंगे 6.324 ऐड करेंगे, तो ये आपका क्या आएगा, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करने पे आपका आएगा -11.324 अपॉन 5। इसको 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो 5 से डिवाइड करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा -2.2648 आएगा। ये दो वैल्यू आएगा x का। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक
या कि राउंड ऑफ क्या बोला है, डेसिमल के बाद हम लोग को क्या बोला है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक करेक्ट करना है हम लोग को। तो चलिए इसको डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक करेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है 0 पॉइंट, यहाँ पे 6 है, 5 से बड़ा है, तो अगले वाले नंबर में हम लोग एक ऐड कर देंगे तो 0.3 होगा। यहाँ पे -2 पॉइंट, यहाँ पे भी 6 है, ठीक है, तो अगले वाले नंबर में हम लोग भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो -2.3 आएगा। तो इसका दो आंसर होगा, एक 0.3 होगा और एक -2.3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, सेम ही आपको काम करना है। यहाँ से हम लोग को 2x² माइनस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया 2, b इक्वल टू क्या आ गया -10 और c इक्वल टू क्या आ गया 5। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला b² माइनस 4ac b²। b का वैल्यू क्या है -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 इंटू सी 5। 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40 होगा, 100 माइनस 40 आपका 60 होता है। तो डी का वैल्यू आपका आपके पास क्या आ गया 60 आ गया, डी इक्वल टू 60 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, माइनस बी प्लस माइनस रूट निकालना है, डी अपॉन 2a माइनस बी का वैल्यू क्या है आपके पास -10 है, तो -10 रख देंगे आप यहाँ पे, प्लस माइनस रूट अंडर क्या करेंगे हम लोग 60 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है आपके पास 2, ये होगा माइनस इंटू माइनस, ये आपका प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा, प्लस माइनस 60 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 15 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये 4 हो गया आपका। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 10 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट जानते हैं 2 होता है, तो 2 रख दें यहाँ पे, रूट अंडर 15 अपॉन 4 होगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया 10 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 15 अपॉन 4 है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 5 बचेगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15 अपॉन 4 होगा, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो आपका आएगा 5 प्लस माइनस रूट अंडर 15 अपॉन 2। आपको 15 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करके स्क्वायर रूट निकालना है, जो पहला क्वेश्चन में हम सीखा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में और हम डिस्कस कर देंगे कैसे लॉन्ग डिवीजन निकालते हैं, ठीक। तो 15 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3.872, अभी इतना ही रखते हैं, 3 डिजिट तक रखते हैं, बाई 2। तो x का आपके पास दो वैल्यू होगा, एक प्लस 5 प्लस 3.872 अपॉन 2, दूसरा जो वैल्यू होगा 5 माइनस 3, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, 3.872 अपॉन 2। एक बार हम लोग इसके साथ इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे 5 प्लस 3.872, एक बार इसको ऐड करते हैं तो आपका क्या आएगा 8.872 अपॉन 2 आएगा, और सेकेंड टाइम में इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस क्या करेंगे हम लोग
872। ठीक है, हम थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4.4 और 3.6, और यहाँ से आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.564। अब हम लोग को इसमें क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट चाहिए, तो हम लोग डेसिमल के बाद क्या करेंगे, एक डिजिट रखेंगे। तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 4 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 5 से छोटा है, तो ये 4 एज इट इज रह जाएगा। और दूसरा वैल्यू जो होगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 6 है, 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा 0.6 आएगा। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 का फर्स्ट है हम लोग का। डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट तक चाहिए, क्या चाहिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चाहिए, तो 2 डिजिट हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे 2 डिजिट। तो यहाँ पे क्या है, ये 6 है, तो ये 3 में क्या होगा, एक ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, ये 4 है तो सेम ही रहेगा, मतलब ये आपका 0.56 होगा। तो आंसर क्या होगा, ये 3 का फर्स्ट 4.44 है और 0.6 सही आंसर है। ठीक है, तो x इक्वल टू ये 4.44 एंड 0.56 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसको भी करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस करना है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 4x है प्लस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। अगर तो 1x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x होगा। इसको हम लोग 4x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6 प्लस 13 इक्वल टू 0। ए एक्स जो है 0 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन आया 4x स्क्वायर, यहाँ पे 13x होगा, 6x प्लस 13x इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। a का वैल्यू क्या आया आपके पास 4 आया, b क्या आया आपके पास 13 आया, c क्या आया आपके पास 6 आया। ठीक है, तो d निकालेंगे हम लोग। d कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलेगा। b क्या है 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 इंटू सी क्या है 6, 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 6 आपका क्या हो जाता है 96 हो जाता है। अब 96 इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ से 16 8 9, तो यहाँ से 7 होगा। तो 169 माइनस 96 आपका 73, तो डी का वैल्यू आपका 73 आ गया। चलिए रूट निकालते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, माइनस बी का वैल्यू क्या है आपके पास 13 है, तो 13 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी क्या आया आपका, डी हमारा आया 73, 73 लिखेंगे बाई 2 इंटू ए क्या आया आपका 4 आया, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे माइनस 13 प्लस माइनस, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है 73 का स्क्वायर रूट निकालना है, 2 इंटू 4 आपका 8 हो जाएगा। 73 का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, 73 का जो स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 73 का स्क्वायर रूट होगा 5.8.544, ऐसा हम लोग कर देते हैं।
ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद हम लोग को 2 डिजिट चाहिए अपॉन 2। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक x इक्वल टू -13 प्लस 8.544 अपॉन 8, एंड दूसरा वैल्यू जो आएगा -13 माइनस 8.544 अपॉन 8। इसको हम लोग एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार ऐड करेंगे। तो -13 प्लस 8.544 करने पे आपका जो आएगा वो -4.456 अपॉन 8 आएगा। एंड इसको हम लोग को क्या से डिवाइड करना है, 8 से, वो भी कर लेते हैं। 8 से डिवाइड करने पे आपका -0.557 आएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, -13 माइनस 8.544, इसको आपको कीजिएगा तो क्या आएगा, -21.544 अपॉन 8 होगा। 8 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, -2.693 आएगा। डेसिमल के बाद हम लोग को 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू होगा -0. यहाँ पे क्या है, 5 से बड़ा नंबर है तो राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, तो 5.6 हो जाएगा। और यहाँ से 2 डिजिट, ये 5 से छोटा है तो ये डेसिमल के बाद माइनस एज इट इज रह जाएगा 9, -2.69 होगा। इसका आंसर क्या है, ठीक है आंसर, एक -2.69 है और एक माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए का वैल्यू क्या है, 4 है। बी का वैल्यू क्या है आपके पास, -5 है। एंड सी इक्वल टू क्या है, -3 है। सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। बी क्या है, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, ए का वैल्यू 4 है, इंटू सी -3 है। ये आपका 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 आपका 48 हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 8 5 प्लस 8 आपका 13 होता है, और ये आपका 73 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू आपका 73 आ गया। तो हम लोग को यहाँ से क्या करना है, x निकालना है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a होगा, माइनस b का वैल्यू क्या है आपके पास, -5 है, तो -5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 73 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 4 है। ये आपका 5 हो जाएगा, प्लस में प्लस माइनस। अब रूट अंडर 73 हम लोग निकालते हैं, 73 का स्क्वायर रूट, तो आपका अभी निकाले थे हम लोग 8.544 आएगा, और ये 8 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 प्लस माइनस 8.544 अपॉन 8 है, अपॉन 8 है। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, 5 प्लस 8.544 अपॉन 8 होगा। एंड सेकेंड टाइम क्या करेंगे, 5 माइनस 8.544 अपॉन 8 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 8.544, तो ये आपका आ जाएगा 13.544 अपॉन
8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 8 से आपका डिवीजन करने पे आएगा 1.693 और यहाँ पे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5 माइनस 8.544, तो ये आपका आएगा -3.544 अपॉन 8। एक बार 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आया वो -0.443 आया। डेसिमल के बाद हम लोग को 2 डिजिट चाहिए, तो x इक्वल टू यहाँ से जो आंसर होगा, क्योंकि ये 3 है तो 9 में कुछ नहीं ऐड होगा, एज इट इज आ जाएगा 1.69 आएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा -0 पॉइंट, यहाँ पे भी 3 है तो ये एज इट इज रह जाएगा, तो 4 4। तो ये इसका आंसर है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग देखते रहिए वीडियो को।